दिव्या ने अपनी उंगली उठाई और उसकी सुनहरी लंबी तलवार उन 10 तलवार रोशनी के बीच से नीचे उतरी। एक नज़र में यह सचमुच एक महान संरचना थी, जिसमें 10 तलवार रोशनी सहायक थीं और दिव्या की लंबी तलवार मुख्य थी। शून्य क्षेत्र के 100 मील के दायरे में सब कुछ बिखर गया था और जिस जगह पर वे 6 लोग थे वह एक निर्वात क्षेत्र बन गया था। इस निर्वात क्षेत्र में जगह और भी ज्यादा बिखर गई, जिससे इन 6 लोगों के बचने की जगह कम होती गई। 100 मील, 50 मील, 10 मील, 5 मील, 1 मील। अंत में तलवार रोशनी अचानक गर्जना करने लगी, अचानक घूमने लगी। इस घूर्णन के कारण 1 मील के दायरे में आने वाला सारा शून्य क्षेत्र सीधे ढह गया। इसके अलावा जैसे ही यह ढहा, तलवार रोशनी 10 में बंट गई और 10 100 में बदल गई। एक नज़र में इस क्षण हजारों तलवार रोशनी गर्जना करने लगीं और सीधे 6 लोगों का गला घोंट दिया। कोई चीख नहीं सुनाई दी, कोई आवाज भी नहीं। 6 लोग अनजाने में गायब हो गए, केवल उनकी आदिम आत्माएं और आकाशीय वलय दिव्या द्वारा एकत्रित किए गए। क्या ये फीनिक्स संप्रदाय का तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक है? ये इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? क्या फीनिक्स संप्रदाय एक 8 स्तरीय संप्रदाय नहीं है? एक 8 स्तरीय संप्रदाय में इतने शक्तिशाली लोग कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे संप्रदाय के सभी ड्रैगन देव क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को संगठित किया गया हो? असंभव, यह तो केवल फीनिक्स संप्रदाय का तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक है। फीनिक्स संप्रदाय में कुल 5 दिव्य रक्षक हैं और प्रत्येक दिव्य रक्षक अत्यंत शक्तिशाली है। इन लोगों ने जो पहना है वह स्पष्ट रूप से तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक के वस्त्र हैं। सिर्फ एक दिव्य रक्षक समूह इतना शक्तिशाली है? अगर फीनिक्स संप्रदाय के सभी 5 दिव्य रक्षक समूहों में इतनी ताकत है तो वे 8 स्तरीय संप्रदाय कैसे हो सकते हैं? उन्हें शायद 6 स्तरीय संप्रदाय में पदोन्नत करना होगा। लगातार शोरगुल की लहरें उठ रही थीं। अमर भूमि संप्रदाय के शिष्यों को फीनिक्स संप्रदाय की एक नई समझ मिली। और वास्तव में केवल वे ही नहीं, बल्कि अमर गुरु चंद्रमोहन भी ऐसा ही मानते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अपने 9 शिष्यों के साथ फीनिक्स संप्रदाय को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना ही काफी होगा। आखिरकार उस समय यही कहा जाता था कि फीनिक्स संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय गुरु भी केवल ड्रैगन देव लोक में ही था। किसने सोचा होगा कि 3 साल बाद सिर्फ एक स्टाररी स्काई दिव्य रक्षक उसके 9 शिष्यों का पूर्ण विनाश कर देगा। अमर भूमि संप्रदाय एक 7 स्तरीय संप्रदाय के रूप में 400,000 शिष्यों और दर्जनों ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों का घर है। लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली 3 महान मंदिर गुरु हैं, जिनके पास ड्रैगन देव क्षेत्र के अंतिम चरण की साधना का शिखर है। यदि उनमें से कोई ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाता है तो वह 6 स्तरीय संप्रदाय में पदोन्नत होने के योग्य हो जाएगा। और अब पहले के काव्य और आर्य सहित कुल 9 ड्रैगन देव क्षेत्र साधक फीनिक्स संप्रदाय के हाथों मारे गए हैं, जिससे अमर भूमि संप्रदाय में शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या बहुत कम हो गई है। क्या भेजने के लिए और कुछ है? दिव्या ने नीचे देखा और हल्के से कहा, यदि नहीं तो मैं संप्रदाय गुरु का आदेश बता दूंगी। यह देखकर कि कोई भी अभी भी नहीं बोला, दिव्या ने आगे कहा, यह यात्रा आपके अमर भूमि संप्रदाय को नष्ट करने के लिए नहीं है। संप्रदाय गुरु ने आदेश दिया है कि अमर भूमि संप्रदाय अपनी सभी नींव, साथ ही अमर भूमि संप्रदाय के संप्रदाय चिन्ह को 7 स्तरीय संप्रदाय के रूप में सौंप दे, तभी यह मामला सुलझ सकता है। कितने बड़े शब्द! जैसे ही दिव्या के शब्द निकले, अचानक एक कर्कश ठंडी खर्राट निकली। इस ठंडी खर्राटों की आवाज के साथ शून्य क्षेत्र से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी तीखी आंखें दिव्या को घूर रही थीं, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं।
अगर संप्रदाय चिन्ह और संप्रदाय की नींव सब तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को दे दी गई तो मेरा अमर भूमि संप्रदाय इन 400,000 शिष्यों का भरण पोषण कैसे करेगा और इसे सातस्तरीय संप्रदाय कैसे कहा जाएगा? बुढ़िया ने ठंडे स्वर में कहा। और आप कौन हैं? दिव्या ने हल्के से कहा। यह बुढ़िया अमर भूमि संप्रदाय के 3 महान मंदिर गुरुओं में से एक हैं। अमर गुरु चंद्रमोहन, बुढ़िया ने कहा। आखिरकार एक मंदिर गुरु प्रकट हुए हैं। दिव्या ने अमर गुरु चंद्रमोहन को देखा, एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में गुस्से का एक बेकाबू उभार था। फीनिक्स संप्रदाय के साथ मामलों पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक निजी बात करना चाहती हूं। दिव्या ने बुढ़िया को घूरते हुए शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी याद है 6 साल पहले वांगान प्रांत में एक परिवार था जिसका उपनाम राजरक्षक था? राजरक्षक परिवार? अमर गुरु चंद्रमोहन ने भौहें चढ़ाई, एक पल सोचा और फिर अचानक दिव्या की ओर देखा। क्या तुम राजरक्षक परिवार की वंशज हो? हाँ, मैं राजरक्षक परिवार की वंशज हूँ। दिव्या का शरीर थोड़ा कांप उठा। हालांकि अब वह ड्रैगन देव लोक शिखर के बराबर एक मजबूत व्यक्ति थी, फिर भी अपने परिवार के विनाश की घृणा ने उसके लिए इसे शांति से झेलना असंभव बना दिया था। 6 साल पहले अमर भूमि संप्रदाय मेरे पूरे राजरक्षक परिवार कुल 1326 लोगों का सफाया करने में हान परिवार की मदद के लिए आगे आया था। क्या तुम्हें अब भी यह बात याद है? यह सुनते ही चंद्रमोहन के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन यह साफ था कि उसे उस समय जो कुछ हुआ था वह सब अच्छी तरह याद था। सातस्तरीय संप्रदाय होने के नाते अमर भूमि संप्रदाय को वांगान प्रांत का शिखर माना जाता था और सभी परिवार उसकी नजरों में चींटियों के समान थे। दिव्या ने जिस हान परिवार का जिक्र किया था उससे इसका कोई खास संबंध नहीं था, लेकिन हान परिवार का कोई व्यक्ति अमर भूमि संप्रदाय के एक बुजुर्ग को जानता था और उसने अमर भूमि संप्रदाय को हस्तक्षेप करने और राजरक्षक परिवार को नष्ट करने के लिए राजी करने के लिए भारी कीमत चुकाई। अमर भूमि संप्रदाय के लिए यह मामला कुछ भी नहीं था, क्योंकि वे तथाकथित परिवार हमेशा के लिए अमर भूमि संप्रदाय को ही पूज सकते थे। अगर उनका विनाश भी हो जाता तो भी वे अपने जीवन काल में कभी बदला नहीं ले पाते। उनके बीच का अंतर जमीन आसमान जितना बड़ा था। बुढ़िया ने दिव्या की ओर देखा और न जाने क्यों उसके मन में एक अफसोस की लहर दौड़ गई। यह उस समय हान परिवार की मदद करने का अफसोस नहीं था, बल्कि राजरक्षक परिवार से एक विपत्ति पीछे छोड़ जाने का अफसोस था। मेरे अमर भूमि संप्रदाय के जिस व्यक्ति ने उस समय हस्तक्षेप किया था वह एल्डर अम्बेश थे। उन्हें आप पहले ही मार चुके हैं। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो मैं हान परिवार का नाश करने का फैसला कर सकता हूं। किसी को भी पीछे न छोड़ना, कैसा रहेगा? चंद्रमोहन ने बोलने से पहले एक पल सोचा। तुम सिर्फ इसी से अमर भूमि संप्रदाय के लिए मेरे दिल से नफरत मिटाने की सोच रही हो। हाँ 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 हाँ। दिव्या अचानक हंस पड़ी। बेवकूफी? बेवकूफी? तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? चंद्रमोहन ने उदास भाव से कहा। दिव्या के पिछले कार्यों और उसके आसपास के तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों की गतिविधियों से वह पहले ही समझ चुकी थी कि ये लोग कम से कम ड्रैगन देव क्षेत्र में तो थे, खासकर उसके सामने मौजूद दिव्या। हालांकि दिव्या से केवल ड्रैगन रक्त क्षेत्र की साधना का ही आभास हो रहा था। पहले से ही उसकी हत्या की मंशा और आश्चर्यजनक दबाव दोनों ने उसे बताया कि दिव्या की शक्ति कम से कम उसके बराबर थी या उससे भी ज्यादा। अगर वह सचमुच खुद से ज्यादा शक्तिशाली थी तो आज दिव्या अकेले ही अमर भूमि संप्रदाय को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। उसके आसपास के तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों की तो बात ही छोड़िए। चंद्रमोहन यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। हालांकि दिव्या और अन्य लोगों ने अभी-अभी चंद्रमोहन के साथ शिष्यों को मार डाला था।
इसके अलावा यह देखते हुए कि दिव्या और अन्य लोग फीनिक्स संप्रदाय की एक दिव्य रक्षक इकाई का हिस्सा मात्र थे और फीनिक्स संप्रदाय में ऐसी 5 दिव्य रक्षक इकाइयां थीं। अप्रत्याशित रूप से यह सोचकर चंद्रमोहन के सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई और वह फीनिक्स संप्रदाय का विरोध करने को तैयार नहीं हुई। आज फीनिक्स संप्रदाय की शक्ति का पूरी तरह से अनुभव करने के बाद चंद्रमोहन के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वह सचमुच फीनिक्स संप्रदाय के विरुद्ध फिर से युद्ध नहीं करना चाहती थी। अगर तुम चाहती हो कि यह मामला खत्म हो जाए तो कर सकती हो। दिव्या ने गहरी सांस ली, अपने चांदी के दांत भींचे और लगभग एक एक शब्द कहा, मेरे माता पिता की स्मृति में, मेरे राजरक्षक परिवार के सभी 1326 लोगों के जीवन की स्मृति में तुम तीनों के सिर अर्पित करो। हिम्मत। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, नीचे से एक और भयंकर दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ के साथ 2 आकृतियां उसी क्षण शून्य लोक में उड़कर प्रकट हुईं और उनके पीछे लगभग 20 और लोग हवा में कदम रखते हुए आए, जो स्पष्ट रूप से अमर भूमि संप्रदाय के ड्रैगन देव लोक के शक्तिशाली लोग थे। सबसे पहले प्रकट होने वाली 2 आकृतियां अमर भूमि संप्रदाय के अन्य 2 अमर गुरु थे, अमर गुरु चंद्रमोहन और अमर गुरु रजत। और जिसने दहाड़ा वह स्वाभाविक रूप से अमर गुरु रजत था, जिसने 9 शिष्यों को मार डाला था और क्रोध से भर गया था और चाह रहा था कि वह दिव्या को निगल जाए। तुम्हारा नाम दिव्या है ना? अमर गुरु रजत ने दिव्या को गौर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, राजरक्षक परिवार का विनाश तुम्हारी अयोग्यता के कारण हुआ। अगर तुम्हारे भी संपर्क होते और तुम 7 स्तरीय संप्रदाय खोज पाते तो तुम्हारा राजरक्षक परिवार नहीं बल्कि हान परिवार ही नष्ट होता। आज की बात करें तो तुम मेरे अमर भूमि संप्रदाय की नींव और मेरे अमर भूमि संप्रदाय के 7 स्तरीय संप्रदाय का प्रतीक दोनों चाहते हो। यह मामला बिल्कुल बेतुका है। तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय का लहजा बहुत अहंकारी है, लेकिन तुम्हारी अतिमहत्वाकांक्षी दृष्टि तुम्हें एक लंबा रास्ता तय करने से रोकेगी। क्या मेरा राजरक्षक परिवार अयोग्य है? क्या मेरा फीनिक्स संप्रदाय अतिमहत्वाकांक्षी है? दिव्या हंसी, मानो बेहद खुश हो, मानो वह अमर गुरु रजत के शब्दों का इंतजार कर रही हो। अमर भूमि संप्रदाय वास्तव में एक 7 स्तरीय संप्रदाय है। आपके शब्द भी इतने आत्मविश्वास से भरे हैं। दिव्या ने हाथ हिलाया, तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक सभी प्रकट हो। अमर भूमि संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दया के मार डालो। फुसफुस फुसफुस। दिव्या के शब्द निकलते ही शून्य लोक से 10 और आकृतियां तुरंत प्रकट हुईं। और भी हैं। इन 10 लोगों को देखकर अमर गुरु चंद्रमोहन और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव विह्वल हो गए। वे इन 10 लोगों से ड्रैगन देव लोक की आभा भी नहीं महसूस कर सके, लेकिन यह तथ्य कि ये लोग शून्य लोक में छिपे हुए थे और उन्होंने भी उन्हें पहले से नहीं देखा था, यह दर्शाता था कि इन लोगों की साधना कम नहीं होगी। फुसफुस फुसफुस। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक पूरे 20 आकृतियां इस समय अमर गुरु चंद्रमोहन और अन्य पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि सभी नीचे की ओर दौड़ पड़े। उन्हें रोको। अमर गुरु रजत के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने पहली बार बात की। वे समझ गए कि इन 20 तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों का लक्ष्य स्पष्ट रूप से अमर भूमि संप्रदाय के साधारण शिष्य थे। इन साधारण शिष्यों के लिए ड्रैगन देव लोक स्वर्ग था। उनका वध करना मुर्गियों और कुत्तों का वध करने जितना आसान था। एक बार जब वे भीड़ में घुस जाते तो नरसंहार की शुरुआत हो जाती। तुम तीनों, मैं खुद तुमसे निपटूंगी। दिव्या ने गहरी सांस ली। उसकी नजर अमर गुरु चंद्रमोहन और बाकी 2 पर पड़ी। फिर उसने हाथ हिलाया और दर्जनों लंबी तलवारें प्रकट हुईं। ये दर्जनों लंबी तलवारें स्वर्ण श्रेणी के हथियार थे, बहुत ऊंचे दर्जे के नहीं, लेकिन यह उड़ती तलवार में विशेषज्ञता रखने वाले एक साधक द्वारा किया गया था। इन लंबी तलवारों के प्रकट होते ही दिव्या के भीतर की सच्ची क्यूरी उमड़ पड़ी
और उसका स्वर्ण कोर भी तेजी से घूमने लगा। उस घूर्णन के साथ दर्जनों लंबी तलवारों ने एक विशाल तलवार संरचना बनाई जो सीधे कुंडलित होकर अमर गुरु चंद्रमोहन पर हमला कर रही थी। ड्रैगन चित्रकारी कला। उसी समय दिव्या ने अपने पतले हाथों को लहराते हुए दहाड़ लगाई और उसकी सच्ची क्यूई उसके शरीर से निकलकर उस लंबे ड्रैगन में विलीन हो गई जो अभी अभी धुंध से रूपांतरित हुआ था। जिस क्षण सच्ची क्यूई विलीन हुई, लंबे ड्रैगन की पहले बेजान आंखें अचानक खुल गईं। दहाड़। लंबे ड्रैगन के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली। उसका विशाल शरीर अचानक बाहर निकला और सीधे रजत की ओर बढ़ा। अंततः दिव्या की आकृति पिछली सुनहरी लंबी तलवार पकड़े हुए बाहर निकली। उसकी स्वर्णिम कोर अवस्था शिखर साधना पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई और उसने तलवार से वार किया, जिससे अंतिम अमर गुरु रजत पर प्रहार हुआ। अपनी शक्ति से ही उसने तीनों अमर गुरुओं के विरुद्ध युद्ध किया। सामान्यतः इसे दिव्या के लिए अहंकारी, यहाँ तक कि आत्मघाती भी कहा जा सकता है, लेकिन इस समय उसने गोल्डन कोर रियल्म पीक पर, जो ड्रैगन गॉड रियल्म पीक के बराबर है, बिना किसी नुकसान में पड़े 3 ड्रैगन गॉड रियल्म लेट स्टेज कल्टीवेटर्स का सामना किया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दिव्या को हमला करते देख रजत ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में एक मट्ठा आ गया। हालांकि यह मट्ठा पूरी तरह से बैंगनी सुनहरा था और रंग में बेहद गहरा, साफ तौर पर कम से कम एक मध्यम श्रेणी का बैंगनी सुनहरा हथियार। मट्ठा उछला, हजारों धूल के धागों में तब्दील होकर ऊपर से दिव्या की ओर कुंडलित होकर नीचे की ओर लुढ़का। खोलो। दिव्या की आंखें चमक उठीं और उसकी लंबी तलवार सीधे नीचे की ओर गिरी। धूल के धागों पर जोर से वार किया। धमाका। एक तेज आवाज गूंजी। इस वार से धूल के धागे तो नहीं टूटे, लेकिन रजत के हाथ में मट्ठा जोर से कांप उठा और रजत खुद कई कदम पीछे हटते हुए घुरघुराया। यह महिला निश्चित रूप से ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर है। इस एक मुठभेड़ से रजत को दिव्या की असली ताकत का एहसास हुआ। उसी समय दर्जनों तलवारों में उलझी हुई चंद्रमोहन के चेहरे पर भी उदासी छा गई और वह मन ही मन सोच रही थी, अगर मुझे यह पता होता तो उस समय चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती, मैं इस औरत को ढूंढकर मार डालती। 6 सालों में इसने इतनी साधना कर ली है। अगर इसे और समय दिया जाए तो यह कितनी मजबूत हो पाएगी। फीनिक्स संप्रदाय ये सब विकृत लोगों का झुंड है, पागलों का झुंड है। चंद्रमोहन भी अपने दिल में दहाड़ रही थी। उसने लगातार विशाल ड्रैगन पर हमला किया, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जब उसने आजाद होने की कोशिश की तो वह फिर से विशाल ड्रैगन में उलझ गई, निकल नहीं पाई और बस यहीं अपनी ऊर्जा खर्च करती रही। तीनों में से वह फीनिक्स संप्रदाय के साथ युद्ध करने के लिए सबसे कम इच्छुक थी और उसकी युद्ध भावना काफी कम हो गई थी। यह सब उस बदमाश अम्बेश की गलती है, चंद्रमोहन ने मन ही मन कोसा। उस समय अम्बेश ने हान परिवार की मदद की थी। वह अमर भूमि संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, लेकिन आखिरकार वह अमर भूमि संप्रदाय का ही एक व्यक्ति था और उसने जो नष्ट किया वह सिर्फ एक परिवार था और उसे कई लाभ भी हुए। अमर भूमि संप्रदाय ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय की यह लापरवाही आज की भयावह आपदा का कारण बनेगी। अगर उन्हें यह पता होता तो भले ही हान परिवार अमर भूमि संप्रदाय को और भी ज्यादा लाभ देता, अमर भूमि संप्रदाय बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता। धमाका। शून्य लोक के ऊपर तेज आवाजें लगातार गूंज रही थीं। जहां दिव्या ने तीनों मंदिर गुरुओं से अकेले युद्ध किया, वहीं 20 तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक भी अमर भूमि संप्रदाय के लोगों से युद्ध में शामिल हो गए। गड़गड़ाहट लगातार जारी रही और अवशिष्ट ऊर्जा फैलती रही, जिससे नीचे अमर भूमि संप्रदाय के कई शिष्यों ने ताजा खून थूक दिया। जो शिष्य पास थे
उनमें से कुछ के शरीर सीधे ही विघटित हो गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। शून्य कारावास कला। कुछ देर तक लड़ने के बाद दिव्या को नुकसान होता दिख रहा था। हालांकि जैसे ही रजत ने खुशी का भाव दिखाया और उसे एक ही झटके में मार डालने का इरादा किया, दिव्या की आंखें चमक उठीं और उसने शून्य क्षेत्र की ओर अपनी उंगली उठाई। इस समय रजत के हाव भाव अचानक बदल गए। उसके आसपास का शून्य क्षेत्र अचानक कैद हो गया और उसकी आकृति भी शून्य क्षेत्र में फंस गई। सब कुछ मानो समय का प्रवाह रुक गया हो, मानो इस क्षण जम गया है। यह कैसी कला है? रजत उसके दिल में दहाड़ उठा और उसके मन में संकट की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। उसकी निगाहें घूम सकती थीं और उसका दिव्य विचार भी फैल सकता था। वह साफ देख सकता था कि उसके आसपास चंद्रमोहन और फ्यूजेनरेन अभी भी तलवारों की सेना और विशाल ड्रैगन से लड़ रहे थे। सिर्फ वह ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण सब कुछ रुक गया हो। वह हमला करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर के भीतर की साधना भी कैद थी, उसे जरा भी ऊपर नहीं उठाया जा सकता था। हमला करने की तो बात ही छोड़िए, भागना भी असंभव हो गया था। साथ ही दिव्या का चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया था। यह शून्य कारावास कला उसे देव ने दी थी और कोई भी तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक इसकी साधना कर सकता था। देव ने एक बार कहा था कि यह कला अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपभोग भी बहुत ज्यादा है और अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यह आत्मा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दिव्या ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर की स्वर्णिम कोर शक्ति उसी क्षण पूरी तरह से समाप्त हो गई हो और उसकी दृष्टि भी कुछ धुंधली हो गई हो। और इस कला की शक्ति भी अपार थी। इसमें न तो आक्रमण शक्ति थी, न ही रक्षात्मक शक्ति और न ही गति में वृद्धि हुई। हालांकि रजत शून्य लोक में फंस गया था, बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ। शून्य कारावास कला के अधीन एक प्रतिष्ठित ड्रैगन देवलोक के अंतिम चरण के साधक की तुलना एक साधारण व्यक्ति से भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अभी भी चल सकता था, लेकिन वह नहीं चल सकता था। आप पहले हैं। दिव्या ने कई औषधीय गोलियां निगल लीं और उसकी स्वर्णिम कोर शक्ति थोड़ी ठीक हो गई। अपनी लंबी तलवार थामे वह रजत के सामने आई। नहीं, नहीं। जब रजत ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल दहल उठा और उसकी आंखों में निराशा छा गई। रक्षित चंद्रमोहन, वह दहाड़ा। चंद्रमोहन और रक्षित ने अचानक अपना सिर घुमाया और दोनों ने यह दृश्य देखा। वे आजाद होकर दिव्या के हमले को रोकना चाहते थे, लेकिन तलवारों की कतार और विशाल ड्रैगन ने उन्हें कसकर जकड़ लिया। जैसे ही उनका ध्यान भटकता, वे वार से घायल हो जाते। और एक बार वार हो जाता तो या तो मौत हो जाती या गंभीर चोट। चिल्ला। खून के छींटे पड़े और एक सिर उड़ गया। दिव्या ने अपनी उड़ती तलवार हटा दी। उसका बायां हाथ रजत का सिर पकड़े हुए था और दायां हाथ रजत की आदिम आत्मा को पकड़े हुए था। हालांकि रजत का शरीर शून्य लोक में सीधा खड़ा था। शून्य कारावास कला जिसने उसे निराश कर दिया था, अब प्रभावी नहीं थी। उसकी गर्दन पर एक स्पष्ट रेखा बन गई और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन की ओर गिर पड़ा। मंदिर स्वामी। नीचे खड़े अनगिनत शिष्यों ने यह दृश्य देखा। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे जोर से चिल्ला उठे। अमर भूमि संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उन्हें केवल स्तब्ध और भयभीत कर देती, लेकिन एक मंदिर स्वामी की मृत्यु ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे आकाश ही ढहने वाला हो। धमाका। उनकी दहाड़ ने उन कई ड्रैगन देव लोक साधकों के मन को प्रभावित किया जो तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों से लड़ रहे थे। उनमें से कुछ पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सके। जब उन्होंने रजत की लाश जमीन पर गिरती देखी तो वे दंग रह गए।
जैसे ही वह दंग रह गया, उसके सामने खड़ा तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक उसकी आंखों में हत्या का भाव भर आया और उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो एक खंजर उस व्यक्ति की गर्दन में घुस गया। पुची। खून बेतहाशा बहने लगा। जब खंजर निकाला गया तो उस व्यक्ति का शरीर जोर से फट गया। आदि आत्मा बिल्कुल भी बच नहीं सकी और तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक ने उसे पकड़ लिया। एक भंडारण थैली में रखे जाने के बाद उसने एक बार फिर अन्य ड्रैगन देव लोक साधकों पर हमला किया और अब शून्य लोक के ऊपर दिव्या रजत का सिर पकड़े हुए, अपनी आंखें अभी भी खुली हुई रखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए अपने घुटने मोड़े और सीधे शून्य लोक में घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज कांप उठी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी और लालसा फैल गई। पिताजी, माताजी, दिव्या ने आपका बदला ले लिया है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्या फिर से खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में तलवार बढ़ाई और रजत के बालों का इस्तेमाल करके सीधे उसके सिर को तलवार से बांध दिया। उसी समय दिव्या की आंखों की ठंडी रोशनी तेज हो गई और एक जबरदस्त हत्या का इरादा भड़क उठा। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसके शरीर के भीतर की स्वर्णिम शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, जिससे उसने मुंह से ताजा खून थूक दिया। लेकिन फिर भी उसने धीरज रखा और अपनी उंगली नीचे की ओर कर दी। शून्य कारावास कला। पहली अंतरिक्ष कारावास तकनीक अमर गुरु रजत पर डाली गई थी। दूसरी अंतरिक्ष कारावास तकनीक अमर गुरु चंद्रमोहन पर डाली गई थी। दिव्या ने अमर गुरु चंद्रमोहन के प्रति और भी ज्यादा हत्या की मंशा रखी थी। चंद्रमोहन ने पहले कहा था कि राजरक्षक परिवार का विनाश उनकी अक्षमता के कारण हुआ था। अगर राजरक्षक परिवार अमर भूमि संप्रदाय जैसा सातस्तरीय संप्रदाय खोजने में सक्षम होता तो हान परिवार का ही विनाश होता। इन 3 अमर गुरुओं में से अगर बाकी 2 बच भी जाते तो भी दिव्या आज अमर गुरु चंद्रमोहन को मारने पर अड़ा था। यह है ना? दिव्या की बात सुनकर अमर गुरु चंद्रमोहन के हाव भाव अचानक बदल गए। अभी अभी उसने दिव्या को सिर्फ निशाना साधते देखा था और उसके तुरंत बाद अमर गुरु रजत शून्य लोक में कैद हो गए, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी नहीं। इस समय हालांकि दिव्या का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आभा मानो लुप्त होने वाली थी, फिर भी वे स्पष्ट रूप से घायल थीं। हालांकि दिव्या के इस एक निशाने के साथ अमर गुरु चंद्रमोहन चाहे जितना भी बचाव करें या पीछे हटें, उनके आसपास का शून्य लोक अभी भी सीमित था। इस क्षण अमर गुरु चंद्रमोहन भय से भर गए और उनके चेहरे पर डर का एक भाव भी दिखाई दिया। उन्होंने दिव्या को आते देखा, तलवार पर चमकती सुनहरी तेज रोशनी देखी और उससे भी बढ़कर दिव्या की आंखों में भरती हुई चौंकाने वाली हत्या की मंशा देखी। असंभव! अमर गुरु चंद्रमोहन दहाड़े, यह कैसा जादू है? मैं ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण का साधक हूँ। अगर तुम सचमुच ड्रैगन देव लोक के शिखर साधक भी हो तो भी मुझे इस हद तक दबा पाना नामुमकिन है। दिव्या चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसका शरीर टिमटिमाया, एक सुनहरी रोशनी चमकी और ताजा खून एक तेज आवाज के साथ फूट पड़ा। अमर गुरु चंद्रमोहन की गर्दन पर एक महीन रेखा बन गई और तलवार के वार से उसका सिर सीधे अमर गुरु रक्षित के बालों में उलझ गया, जिससे उसका सिर उड़ गया। दूसरा। दिव्या की निगाहें ठंडी थीं। अमर गुरु चंद्रमोहन का सिर पकड़े हुए वह फिर से घुटनों के बल बैठ गई और आकाश की ओर झुक गई। इसके तुरंत बाद अपनी गंभीर आंतरिक चोटों को सहते हुए उसने तीसरी बार अपनी उंगली आगे बढ़ाई और दूर से अंतिम अमर गुरु रक्षित की ओर इशारा किया। कर्म कर्म ही। दिव्या के इशारा करते ही अमर गुरु रक्षित उदास होकर मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है।
वह अमर गुरु रजत जितनी भयभीत नहीं थीं, न ही अमर गुरु चंद्रमोहन जितनी क्रोधित, बल्कि वह पूरी तरह शांत थीं। छी! दिव्या ने लगातार कई घूंट खून थूका। उनकी आंतरिक चोटें तेजी से फैल गईं और उनका पूरा शरीर गुनगुना उठा। अगर औषधीय गोलियों की निरंतर पूर्ति न होती तो उनका स्वर्णिम केंद्र अब तक टूट चुका होता। दिव्या की स्वर्णिम केंद्र क्षेत्र शिखर साधना के बावजूद वह केवल 3 बार ही अंतरिक्ष कारावास का जाप कर सकीं। तीसरी बार दिव्या की सीमा थी। अगर कोई चौथा अमर गुरु मौजूद होता तो दिव्या इतनी आसानी से हत्या नहीं करती, न ही वह चौथी बार जादू करती, क्योंकि एक बार ऐसा करने पर उसका स्वर्णिम केंद्र अनिवार्य रूप से सीधे टूट जाता। स्थिर हो जाओ। दिव्या ने ठंडी सांस ली, जिससे अमर गुरु रक्षित के आसपास का स्थान पूरी तरह से सीमित हो गया। इस समय रक्षित की सारी साधना मानो बंद हो गई थी। उसकी आंखें हिल सकती थीं और उसका दिव्य विचार फैल सकता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सकता था। एक तलवार की रोशनी चमकी और अमर गुरु रक्षित ने पहली बार 2 चेहरे देखे। ये दोनों चेहरे उसके और करीब आते गए, उनके अनिच्छुक भाव स्पष्ट होते गए। अंततः अमर गुरु रक्षित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, तलवार की रोशनी चमक उठी। तीसरा सिर, जिसके बाल उलझे हुए थे, सोने की तलवार से बंधा हुआ था। अमर गुरु रक्षित का सिर पकड़े हुए दिव्या ने एक और कौर खून थूका। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह आकाश की ओर देखते हुए तीसरी बार प्रणाम करने के लिए फिर से दोनों घुटनों के बल बैठ गई। इसी क्षण नीचे अमर भूमि संप्रदाय के अनगिनत शिष्य पूरी तरह से पीले पड़ गए थे। 3 महान अमर गुरु उनकी आंखों के सामने चींटियों की तरह मारे गए। वे हमेशा 3 महान अमर गुरुओं को महान शक्ति मानते थे। वे अमर भूमि संप्रदाय के स्तंभ थे, अमर भूमि संप्रदाय की आत्मा थे, अमर भूमि संप्रदाय की आस्था थी। लेकिन आज यह आस्था उनके सामने ही एक एक करके मारी जा रही थी। इस क्षण उनके हृदय में सब कुछ ढह गया, मानो आकाश ही गिरने वाला हो। 3 महान अमर गुरुओं की मृत्यु ने उन्हें दुहक और क्रोध से भर दिया, लेकिन जल्द ही ये भावनाएं भय में बदल गईं। उनका तथाकथित विश्वास केवल अमर गुरुओं के जीवित रहते ही अस्तित्व में था, उनके मरते ही यह आस्था तुरंत नष्ट हो जाती। भागो! किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह वाक्य कहा और अमर भूमि संप्रदाय के लाखों शिष्य पक्षियों और जानवरों की तरह इधर-उधर भाग गए। हरामजादों! अमर भूमि संप्रदाय के एक ड्रैगन देव लोक साधक, जो उस समय एक तारों भरे आकाश के दिव्य रक्षक से जूझ रहा था, ने यह सुना और यह दृश्य देखा। उसके हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से कहा, जो कोई भी आज भागने की हिम्मत करेगा, मैं उसे सबसे पहले मार डालूंगा। यह व्यक्ति अमर भूमि संप्रदाय में स्पष्ट रूप से कुछ अधिकार रखता था। उसके शब्द सुनकर भागते हुए शिष्यों की आकृतियां सचमुच थोड़ा रुक गईं। लेकिन तुरंत बाद एक तलवार की रोशनी चमकी, जो सीधे उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से नीचे की ओर फटी और उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। यह देखकर अमर भूमि संप्रदाय के शिष्य, जो पहले रुक गए थे, तुरंत अपने हाव भाव बदल गए और चारों दिशाओं में भाग गए। अब तक अमर भूमि संप्रदाय के 3 महान अमर गुरु मर चुके थे और समय बीतने के साथ उन ड्रैगन देव लोक साधकों का भी एक एक करके वध किया जा रहा था। अगर वे आज नहीं भागते तो वे फीनिक्स संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों के हाथों अवश्य ही मारे जाते। अगर उनके पास 400,000 शिष्य भी होते तो भी यह बेकार होता। 20 से ज्यादा ड्रैगन गॉड लोक साधकों के लिए लाखों शिष्यों का नरसंहार होना तय था। वे प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे, जैसे चींटियां हजारों की संख्या में एक ही कदम से कुचल दी जाएं। उनके भागने की बात करें तो दिव्या ने उनका पीछा नहीं किया। हालांकि उनमें से कोई भी ड्रैगन गॉड लोक साधक बच नहीं सका।
शुरू में अमर भूमि संप्रदाय में ड्रैगन गॉड लोक साधकों की संख्या स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड के बराबर थी। उनकी लड़ाई लंबी चली और कुछ समय तक कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर सका। लेकिन अमर भूमि संप्रदाय के एक ड्रैगन गॉड लोक साधक की मृत्यु के साथ यह गतिरोध तुरंत टूट गया। पहले 2 तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने 1 पर फिर 3-4 पर हमला किया। आखिरकार जब अमर भूमि संप्रदाय में केवल एक ड्रैगन देव क्षेत्र साधक बचा था तो उसे 20 तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों ने घेर लिया। हर एक का एक मुक्का उसे मार डालने के लिए काफी था। यह व्यक्ति निर्दयी भी था। खुद को घिरा देखकर आखिरी क्षण में वह आकाश की ओर दहाड़ा और सीधे आत्मविनाश कर लिया। आत्मविनाश की सीमा 1000 ली तक फैल गई, जिससे आसपास का स्थान एक बड़े कपड़े की तरह अनगिनत टुकड़ों में फट गया। इस आत्मविनाश की शक्ति ने 20 तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों और यहां तक कि गंभीर रूप से घायल दिव्या को भी थोड़ा पीला कर दिया। अमर भूमि संप्रदाय 3 महान अमर गुरु मारे गए, असंख्य ड्रैगन देव क्षेत्र साधक मारे गए, 400,000 शिष्य तितर बितर हो गए और भाग गए। दिव्या की आवाज ठंडी और शांत थी जब वह बोल रही थी। आज के बाद वांगान प्रांत में कोई अमर भूमि संप्रदाय नहीं होगा। हालांकि उन शिष्यों को जाने दिया गया और अमर भूमि संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। इस घटना के बाद अमर भूमि संप्रदाय के सभी शक्ति केंद्र नष्ट हो गए और 7 स्तरीय संप्रदाय अब केवल नाम मात्र का संप्रदाय रह गया था। शायद कोई फिर भी यहाँ आए या शायद कोई शक्ति केंद्र इस स्थान पर कब्जा करके अमर भूमि संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा करे। लेकिन अमर भूमि संप्रदाय अपना पूर्व गौरव कभी वापस नहीं पा सकेगा। इसके अलावा इस युद्ध के फैलने के बाद अमर भूमि संप्रदाय पर कब्जा करने की हिम्मत करने वाले शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि अगर वे इस समय अमर भूमि संप्रदाय पर कब्जा कर लेते तो यह फीनिक्स संप्रदाय के विरुद्ध खड़े होने के बराबर होता। दिव्या और अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। आखिरी ड्रैगन देव लोक साधक के आत्मविनाश के बाद उनकी आकृतियां टिमटिमा उठीं और वे अमर भूमि संप्रदाय में घुस गए। हालांकि अमर भूमि संप्रदाय बहुत बड़ा था, फिर भी 20 ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों की व्यापक खोज के बाद उन्हें आधे घंटे के भीतर 7 स्तरीय संप्रदाय का संप्रदाय टोकन, साथ ही बड़ी मात्रा में आत्मा रत्न सामग्री, औषधीय गोलियां और अन्य वस्तुएं प्राप्त हो गईं। जहां तक तथाकथित साधना तकनीकों और ड्रैगन कौशलों का सवाल है, दिव्या और अन्य लोगों ने उनका तिरस्कार किया, क्योंकि फीनिक्स संप्रदाय के सबसे साधारण शिष्य भी ऐसी साधना तकनीकों और ड्रैगन कौशलों का अभ्यास करते थे जो यहाँ के शिष्यों से कहीं बेहतर थे। इस अमर भूमि संप्रदाय के पास वाकई कुछ वित्तीय संसाधन हैं। यह केवल एक 7 स्तरीय संप्रदाय है, फिर भी इसमें 34 करोड़ आत्मा रत्न हैं। जब दिव्या को इस फसल के बारे में पता चला तो उसका मुंह चौड़ा हुआ बिना नहीं रह सका। इसकी नींव की बात करें तो वास्तव में अमर भूमि संप्रदाय के अधिकांश वित्तीय संसाधन 3 अमर गुरुओं के नियंत्रण में थे। अमर गुरु चंद्रमोहन, अमर गुरु रजत और अमर गुरु रक्षित, उनकी प्रत्येक सुमी अंगूठी में 10 करोड़ आत्मा रत्न थे और शेष 4 करोड़ अमर भूमि संप्रदाय के खजाने में पाए गए। वास्तव में अधिकांश संप्रदाय ऐसे ही थे। इन संप्रदायों के नियंत्रक अपनी संपत्ति अपने पास रखते थे। जब भी वर्तमान जैसी स्थिति आती जहां वे लगभग नष्ट हो चुके थे तो वे तुरंत उस संपत्ति को लेकर चले जाते थे। देव जैसे व्यक्ति के लिए अपनी सारी संपत्ति सीधे अपने संप्रदाय के लोगों को सौंप देना बहुत दुर्लभ था। इसलिए दिव्या और तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक को देव के साहस के लिए और भी अधिक कट्टरता महसूस हुई। समूह नेता, चलो संप्रदाय में लौटते हैं। वहां स्तब्ध खड़ी दिव्या का पीला चेहरा देखकर तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों में से एक ने कहा, संप्रदाय गुरु ने एक बार निर्देश दिया था कि अमर भूमि संप्रदाय को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
बस संप्रदाय के भीतर के शक्तिशाली लोगों को मारना है और उसकी नींव और संप्रदाय चिन्ह को छीन लेना है। मुझे पता है। दिव्या ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम सब पहले ये आत्मा रत्न और संप्रदाय चिन्ह वापस ले जाओ। मेरे लिए कुछ औषधीय गोलियां छोड़ दो, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है। क्या तुम बदला लेने जा रही हो? तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक हिचकिचाए। दिव्या ने अपने होंठ भींच लिए और चुप रही। समूह नेता संप्रदाय गुरु ने एक बार कहा था कि यह मामला जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। अगर तुम वापस नहीं लौटी तो तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक ने चिंता व्यक्त की। अगर संप्रदाय गुरु मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे अपने नष्ट हुए कुल की नफरत, अपने मारे गए माता पिता की नफरत का बदला लेना होगा, और यह मुझे अपने हाथों से करना होगा। दिव्या ने गहरी सांस ली और कहा, संप्रदाय गुरु ने निर्देश दिया है कि ड्रैगन मार्शल को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इस बार उन्हें नहीं मारता तो भले ही वे भविष्य में इस संकट में न मरें, वे शायद वांगान प्रांत में अब और मौजूद नहीं रहेंगे। मुझे इस नफरत का बदला लेना होगा। आप सभी को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर 20 तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक चुप हो गए। एक क्षण बाद वह युवक जिसने पहले बात की थी बोला, ऐसी स्थिति में हम समूह नेता का अनुसरण करेंगे और समूह नेता द्वारा उल्लिखित हान परिवार को जल्दी से खत्म कर देंगे ताकि हम जल्द से जल्द संप्रदाय में वापस आ सकें। दिव्या ने उनकी तरफ देखा, यह जानते हुए कि वे सब उसके भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसे चिंता थी कि कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए। जरूरत नहीं है। दिव्या मुस्कुराई और सिर हिलाया, यह मेरा अपना काम है। तुम सब बस अपना काम करो। अगर संप्रदाय गुरु पूछे तो उन्हें सीधे बता दो। लेकिन कोई लेकिन नहीं है। मेरे पीछे मत आना। तुरंत संप्रदाय में लौट जाओ। तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक कुछ और कहने ही वाला था कि दिव्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। संप्रदाय के शिष्यों को इस समय आत्मा रत्नों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बार प्राप्त 34 करोड़ आत्मा रत्न उनके लिए कुछ समय तक साधना करने के लिए पर्याप्त हैं। इस मामले में देरी नहीं की जा सकती। इन आत्मा रत्नों को संप्रदाय में सुरक्षित रूप से वापस पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्या की आकृति टिमटिमाई और वह दूर चली गई। 20 तारों वाले आकाश दिव्य रक्षकों ने एक दूसरे को देखा और अंततः असहाय होकर आह भरी और वे भी फीनिक्स संप्रदाय की ओर बढ़ गए। पल भर में 3 दिन बीत गए। फीनिक्स संप्रदाय के भीतर सभी 20 तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक लौट आए और 7 स्तरीय संप्रदाय के संप्रदाय चिन्ह और 34 करोड़ आत्मा रत्नों को वापस ले आए। यह जानकर कि दिव्या वापस नहीं आई है, देव ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ और नहीं कहा। इस क्षण से फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य साधना करने के लिए पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश करें। जब तक यह संप्रदाय आदेश न दे, किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं है। देव की आवाज पूरे फीनिक्स संप्रदाय में फैल गई। सभी के पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश करने के बाद देव शहर की दीवार पर उड़ गया और दूर तक देखने लगा। 1000 मील के दायरे में तो शांति थी, लेकिन 1000 मील के पार सफेद बर्फ का अथाह भंडार था। फीनिक्स संप्रदाय की सफाई के कारण वह सफेद बर्फ इतनी ऊंची जमा हो गई थी कि एक इंसान उसमें डूब सकता था। देव ने देखा, यह सफेद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। हालांकि पिघलने की यह गति बहुत धीमी थी, दिव्य औषधि पर्वत के विपरीत, जहां यह तुरंत रक्तलाल क्रूर आकृति में बदल गई। देव के दिव्य विचार ने बर्फ के कणों के पिघलने और उनके भीतर की रक्तिम आभा को महसूस किया। आधा साल। देव ने गहरी सांस ली,
अगर यह इसी गति से पिघलता रहा तो आधे साल में ये बर्फ के कण पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और क्रूर आकृतियों में बदल जाएंगे। चुपचाप देव की आकृति चमक उठी और वह भी पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश कर गया। जल्द ही 3 महीने और बीत गए। इन 3 महीनों के दौरान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप अराजकता में था। दिव्य औषधि पर्वत से शुरू होकर बर्फ के टुकड़े तेजी से पिघलकर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में फैल गए और अब वे उत्तरी और पूर्वी भागों की ओर फैल रहे थे। पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप युद्ध की आग में जल रहा था और लगातार लड़ाइयां हो रही थीं। इन युद्धों के एक हिस्से में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के साधक उन क्रूर शक्तियों से लड़ रहे थे, जबकि दूसरे हिस्से में विभिन्न संप्रदायों के बीच या विक्षिप्त साधकों के बीच युद्ध हो रहे थे। इस अराजकता के बीच अनगिनत नीच साधकों ने स्थिति का फायदा उठाकर विभिन्न संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की। अतीत में शांति के समय ऐसी घटनाएं कम ही होती थीं, क्योंकि 10 महासंप्रदाय उन्हें रोकते थे और कोई भी इतना दुष्ट होने की हिम्मत नहीं करता था। अगर ऐसा होता भी तो महासंप्रदाय आगे आकर उनका सफाया कर देते। महासंप्रदायों के अस्तित्व का यही उद्देश्य था। लेकिन इस समय ड्रैगन मार्शल महाद्वीप एक संकट का सामना कर रहा था। हिमकणों का पिघलना और उनका फैलाव तेजी से मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। खबर फैल गई थी कि 10 महासंप्रदायों ने अपने अपने संप्रदायों को सील कर दिया था, न तो शिष्यों को बाहर जाने दिया और न ही किसी और को अंदर आने दिया। वे स्वयं इतने व्यस्त थे कि मदद करने में असमर्थ थे। इस उथल-पुथल में पीड़ित साधारण साधकों और संप्रदायों को बचाने की तो बात ही छोड़ दें। फैलते हुए हिमकणों और उस रक्तलाल क्रूर आकृति के बीच पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप तेजी से अराजकता में डूबने लगा था। ज्यादा से ज्यादा 3 महीनों में ये हिमकण ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में पूरी तरह पिघल जाएंगे और उस समय यह भयानक विपत्ति पूरी तरह से फूट पड़ेगी। इन 3 महीनों के दौरान देव एकांत में साधना कर रहा था। इस दिन उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके हाथ के एक इशारे से उसके सामने एक चांदी का पर्दा तुरंत प्रकट हो गया। इस पर्दे पर एक दृश्य उभर आया। उस दृश्य में एक महिला हताश होकर भाग रही थी। उसके मुंह के कोने पर खून के धब्बे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, स्पष्ट रूप से घायल। उसके पीछे सैकड़ों लोग उसका पीछा कर रहे थे। सभी ने एक समान कपड़े पहने हुए थे और उनकी छाती पर एक प्रतीक था जिस पर 2 बड़े अक्षर अंकित थे, रुई। 6 स्तरीय संप्रदाय, रुई संप्रदाय। देव ने भौहें चढ़ाई। वह साफ देख सकता था कि इन सैकड़ों लोगों में सबसे आगे हरे वस्त्र पहने एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन बेहद स्त्रैण युवक था। देव प्रकाश के पर्दे से इस व्यक्ति की साधना को भांप सकता था। वह ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में था। उसने अपनी बाहों में एक स्त्री को थामे रखा था जिसका शरीर मानो उसके शरीर में घुल मिल गया था। वह सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षक भाव था। हालांकि जब वह दिव्या को देखती तो उसके चेहरे का आकर्षण भयंकर आक्रोश में बदल जाता। उस युवक के दोनों ओर 2 वृद्ध पुरुष थे। इन दोनों वृद्ध पुरुषों में ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर का दबाव झलक रहा था और उनके पीछे 13 ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ चल रहे थे। जिस स्त्री का पीछा किया जा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। इस बीच उस जंगल में जहां दिव्या का पीछा किया जा रहा था, युवक दिव्या के नाजुक शरीर को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक कामुक इच्छा झलक रही थी। उसका रूपरंग औसत है लेकिन उसका शरीर उत्कृष्ट है और उसकी साधना वास्तव में ड्रैगन देव लोक के शिखर पर है। मुझे तुम जैसी जिद्दी महिलाएं विशेष रूप से पसंद हैं। युवक ने अपनी उंगली बढ़ाकर शून्य लोक में हल्के से निशान बनाते हुए दिव्या के सुडौल शरीर की रूपरेखा बनाते हुए कहा।
दो कुल के बुजुर्गों, क्या आप कृपया जाकर इस महिला को मेरे लिए पकड़ सकते हैं? युवक ने अपने बगल में खड़े दो बूढ़ों से बात की, लेकिन उसकी निगाहें दिव्या पर ही टिकी रहीं। दोनों बूढ़ों ने थोड़ा सा मुंह बनाया, जो युवक के घमंडी और दबंग व्यवहार से स्पष्ट रूप से नाराज थे। वे विचार कर रहे थे, तभी सफेद बालों वाले एक वृद्ध ने कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, यह स्थान वांगान प्रांत है, हमारे रुई संप्रदाय का क्षेत्र नहीं। हम आपकी जरूरत की चीज ढूंढने के लिए आपके साथ आए हैं। चूंकि वह वस्तु मिल गई है, इसलिए इस वृद्ध का मानना है कि अब और परेशानी न खड़ी की जाए। परेशानी खड़ी करूं? युवक ने भौहें चढ़ाई, तुम्हें लगता है कि मैं परेशानी खड़ी कर रहा हूं? वृद्ध चुप हो गया और दूसरे धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, इस महिला ने अभी अभी कहा है कि वह फीनिक्स संप्रदाय से है। उस फीनिक्स संप्रदाय ने 3 महीने पहले सातस्तरीय संप्रदाय के अमर भूमि संप्रदाय का विनाश किया, उसके 3 महान दाव गुरुओं को मार डाला और सभी ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञों को मिटा दिया, जिससे अमर भूमि संप्रदाय केवल नाम मात्र के लिए ही अस्तित्व में रहा, हालांकि पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो फीनिक्स संप्रदाय के पास अब 6 स्तरीय संप्रदाय जितनी शक्ति होनी चाहिए। तो क्या? युवक ने ठंडी सांस ली। दोनों वृद्धों ने एक दूसरे को देखा, मन ही मन नाराजगी जताई, लेकिन यह युवक रुई संप्रदाय के गुरु का अपने अंतिम वर्षों में बेहद लाड़ प्यार से पाला गया बेटा था। वह साधना करने को तैयार नहीं था और हमेशा से ही घमंडी और दबंग रहा था। रुई संप्रदाय के गुरु ने उसकी साधना को ड्रैगन स्पिरिट लोक शिखर तक जबरदस्ती बढ़ाने के लिए बड़े बड़े हथकंडे अपनाए थे, और इस बार उस वस्तु को पाकर संप्रदाय में वापस आने के बाद उसे ड्रैगन कोर तक और ऊपर उठाया जा सकता था। यह तरीका सरल, सुविधाजनक और ईर्ष्यालु था। इन दोनों वृद्धों ने साधना करके तरक्की की थी और वे साधना की कठिनाइयों को सबसे अच्छी तरह समझते थे। उनके सामने खड़ा युवक अशिक्षित और प्रतिभाहीन था, अपनी रुई संप्रदाय की पहचान पर भरोसा करते हुए लगातार बदमाशी और अत्याचारी व्यवहार करता रहता था और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उसमें थोड़ी चालाकी जरूर थी, जब भी उसका सामना अपने से या अपने संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली किसी व्यक्ति से होता तो वह तुरंत अच्छा व्यवहार करने लगता। इसलिए इतने सालों से यह व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी रहा था और रुई संप्रदाय के लिए कभी कोई बड़ी परेशानी खड़ी नहीं कर पाया था। रुई संप्रदाय के गुरु ने बस आंखें मूंद लीं, उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया। हालांकि अपने अंतिम वर्षों में अपने इकलौते पुत्र के रूप में रुई संप्रदाय के गुरु ने रुई संप्रदाय के केवल 3 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर विशेषज्ञों में से 2 को उस युवक के साथ रहने के लिए भेजा, जो लगातार उसका पीछा करते और उसकी रक्षा करते रहे, जिससे पता चलता है कि रुई संप्रदाय के गुरु इस पुत्र से कितने स्नेह करते थे। फीनिक्स संप्रदाय, मैंने इसके बारे में सुना है। क्या सिर्फ 8 स्तरीय संप्रदाय ही तुम्हारे डर के लायक है? युवक ने फिर से खर्राटे लिए। दोनों बूढ़े थोड़े चुप रहे, फिर सफेद बालों वाले बूढ़े ने फिर कहा, यह फीनिक्स संप्रदाय शायद ज्यादा आकर्षक न हो, लेकिन वह फीनिक्स संप्रदाय का गुरु। अफवाह थी कि जिसने युद्ध देवता संप्रदाय के 2 3 स्तरीय गढ़ों और 1 2 स्तरीय गढ़ को नष्ट किया था, वह वास्तव में फीनिक्स संप्रदाय का गुरु देव सुबलियाओ था। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने जेड 0 महल, युद्ध देवता संप्रदाय और दिव्य औषधि पर्वत के अन्य 5 महासंप्रदायों के लगभग 1.5 लाख शिष्यों का वध किया था, वह भी वही था। अंततः इन महासंप्रदायों के नेता क्रोधित होकर उसे घेरने गए, लेकिन पूर्वी पूर्वज के हस्तक्षेप के कारण वह बच निकला। जैसे ही श्वेत बालों वाला वृद्ध बोला, उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव भी दिखाई दिए। इन अफवाहों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सुबलियाओ ड्रैगन देवता क्षेत्र शिखर की साधना तक पहुंच गया होगा
और ड्रैगन देवता क्षेत्र शिखर पर बैठे लोगों में भी बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब अमर भूमि संप्रदाय नष्ट हो गया है और फीनिक्स संप्रदाय को निश्चित रूप से तुरंत पदोन्नत किया जाएगा। इस समय वे संभवतः पूरे संप्रदाय को स्थानांतरित कर रहे हैं। अगर सुबलियाओं जल्दी से इस स्थान पर पहुंच जाते तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। ड्रैगन गॉड लोक शिखर। हाँ, तुम मुझे ड्रैगन गॉड लोक शिखर के बारे में बता रहे हो? युवक अहंकार से हंसा। उसके हाथ लगातार उसकी बाहों में जकड़ी महिला को मसल रहे थे, जिससे उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। जाहिर है उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी कोमल मनमोहक आवाज निकालनी थी जो हड्डियों में उतर जाती थी। तुम भी मेरे रुई संप्रदाय के विशेषज्ञ हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर मौजूद लोगों में से मेरे पिता का विरोधी कौन है? छद्म सम्राट के नीचे मेरे पिता कहते हैं कि वह दूसरे नंबर पर हैं। कौन पहले स्थान का दावा करने की हिम्मत करता है? सुबलियाओं चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर ही है। जब तक मेरे पिता आगे बढ़ते हैं वह उसे आसानी से कुचल सकते हैं। लेकिन बस। दोनों बूढ़े फिर से बोलने ही वाले थे कि युवक ने अधीरता से हाथ हिलाकर कहा, तुम्हें मेरे पिता ने मेरी रक्षा के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हें मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करना होगा। यह महिला ड्रैगन देव लोक शिखर पर है और इस समय घायल है। इसे पकड़कर संप्रदाय में वापस ले आओ। इस युवा संप्रदाय प्रमुख के मजे लेने के बाद मैं इसकी आत्मा का एक अंश निकालकर इसे जीवन भर मेरे रुई संप्रदाय की सेवा में लगा दूंगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा? दोनों चुप रहे। दिव्या की ओर देखा जो अभी भी भाग रही थी और मन ही मन सोचा, यहाँ अकेले होने पर खुद को बदकिस्मत समझो। इसी सन्नाटे में वे शून्य लोक में प्रवेश कर गए और उनकी गति अचानक बढ़ गई। उन दो बूढ़ों की तेजी देखकर दिव्या का सुंदर चेहरा बदल गया। उसके शरीर में गंभीर चोटें आई थीं, यहाँ तक कि उसकी स्वर्णिम कोर लोक शिखर साधना भी इस समय स्वर्णिम कोर लोक मध्य अवस्था में गिर गई थी। इस समय अगर वह सचमुच अपनी पूरी ताकत लगाती तो वह केवल एक ड्रैगन देव लोक मध्य अवस्था साधक से ही लड़ सकती थी। एक ड्रैगन देव लोक शिखर साधक के हाथों में वह पूरी तरह से एक चींटी थी। धिक्कार है। वह हान परिवार तो एक साधारण परिवार है, फिर भी उनमें अभी भी पुराने पूर्वज के खून की एक बूंद है। वरना वे मुझे इतनी बुरी तरह कैसे घायल कर सकते थे? दिव्या ने अपने चांदी के दांत हल्के से काटे और जैसे ही उसकी गति बढ़ी उसकी चोटें भी तेजी से फैल गईं। उसने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। हान परिवार ने हद पार कर दी। अमर भूमि संप्रदाय के साथ मिलकर मेरे पूरे राजरक्षक परिवार को नष्ट कर दिया। अगर मैं इसका बदला नहीं लेती तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं दिव्या ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र या ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र साधक बनूं? दुर्भाग्य से मैंने केवल संप्रदाय गुरु को ही निराश किया है। यह सोचकर दिव्या ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी, पीछे मुड़कर देखा और दो बूढ़ों को पहले से ही आगे बढ़ते देखकर उसका दिल बैठ गया और उसकी गति फिर से बढ़ गई। इस समय वह गोल्डन कोर क्षेत्र के अंतिम चरण की गति का बेतहाशा प्रयास कर रही थी, लेकिन इस भस्म के कारण उसकी सभी आंतरिक चोटें उसी समय तेजी से बढ़ गईं। हल्की हल्की धमाकों की आवाजें आ रही थीं, जिससे दिव्या का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और वह लगातार ताजा खून उगल रही थी। तुम्हारी चोटें पहले से ही बहुत गंभीर हैं। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो इस बूढ़े के हस्तक्षेप के बिना भी तुम्हारी नींद क्षतिग्रस्त हो जाएगी और तुम अचानक मर जाओगे। पीछे से सफेद बालों वाले बूढ़े की आवाज आई। दिव्या कुछ नहीं बोला, फिर भी भागता रहा। अज्ञानी।
धूसर वस्त्रधारी बूढ़े ने शून्य लोक पर कदम रखते हुए ठंडी सांस ली और ड्रैगन देव लोक शिखर का दबाव अचानक फैल गया। यह दबाव आकाश में फैल गया, मानो एक विशाल प्रकाश पर्दा दिव्या के सामने का रास्ता रोक रहा हो। उसी समय धूसर वस्त्रधारी बूढ़े ने 1000 झांग पार करते हुए एक कदम बढ़ाया और उसके और दिव्या के बीच की दूरी अचानक कम हो गई। तुम्हें इस बूढ़े और दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। फुस। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली एक ताड़ के प्रकाश में बदल गई, जिसने दिव्या को ऊपर से ढक लिया। स्वर्गीय ड्रैगन 9 कदम। दिव्या का चेहरा बदल गया और उसके हाथ के एक झटके से औषधीय गोलियों की कई शीशियां प्रकट हुईं। उसके पास पहले से ही काफी औषधीय गोलियां थीं, लेकिन चूंकि उसने हान परिवार के पूर्वजों के रक्त के प्रहार को रोक दिया था, वे लगभग सभी समाप्त हो चुकी थीं। इस समय केवल ये कुछ शीशियां ही बची थीं। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद दिव्या की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया और उसने तुरंत जेड की शीशियां तोड़ दी। अंदर की औषधीय गोलियां बाहर उड़ गईं और दिव्या ने सीधे निगल लीं। इस सेवन से दिव्या को पुनः ऊर्जा मिली और उसके शरीर में कुछ सच्चीची प्रकट हुई। जैसे ही सच्चीची फूटी, स्वर्गीय ड्रैगन 9 कदमों का तीसरा चरण तुरंत प्रकट हुआ। फुस। इसी क्षण दिव्या की गति बढ़ गई और उसने अपने और धूसर वस्त्रधारी वृद्ध के बीच की दूरी फिर से कई हजार झांग बढ़ा दी। बस इतना ही। अचानक हुए विस्फोट से दिव्या की लगभग सारी सच्चीची सीधे भस्म हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उसकी सच्चीची पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस समय भागना तो दूर, वह उड़ भी नहीं पाएगी, एक आम इंसान से बिल्कुल अलग। तुम्हारे पास बहुत सी तरकीबें हैं, लेकिन तुम चाहे जितना भी भागो, इतनी चोटों के साथ तुम और कहाँ भाग सकती हो। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने ठंडी सांस ली। उसके पीछे युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा अधीरता से भरा हुआ था और उसने कहा, 2 पारिवारिक बुजुर्गों, ऐसा मत सोचो कि यह युवा संप्रदाय प्रमुख नहीं जान सकता। अगर तुम उसे आज नहीं पकड़ पाए तो मैं संप्रदाय में लौटने पर अपने पिता को इसकी सूचना दूंगा। यह सुनकर सफेद बालों वाले बूढ़े और धूसर वस्त्रधारी बूढ़े दोनों के चेहरे उतर गए और उन्होंने मन ही मन आह भरी, अपनी गति बढ़ा दी। तुरंत रुक जाओ। धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा आगे था। उसका दबाव आकाश तक फैला हुआ था, जिसने दिव्या का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था। चले जाओ। दिव्या दहाड़ी, अपनी सच्चीची को खत्म करने और यहां तक कि मुंह में ताजा खून थूकने का जोखिम उठाते हुए। उसकी चोटें तेजी से बढ़ रही थीं, फिर भी उसने बलपूर्वक इस दबाव को तोड़ दिया। हालांकि इस समय उसका शरीर अस्थिर हो गया और उसके मन में एक भिनभिनाहट और चक्कर आने जैसा एहसास हुआ। उसके पैरों के नीचे उड़ती तलवार से भिनभिनाहट की आवाज निकली, क्योंकि उड़ती तलवार की आत्मा दिव्या को बलपूर्वक दूर ले जा रही थी। कितनी दृढ़ता! धूसर वस्त्रधारी बूढ़े की आंखों में उदासी छा गई। उसने इस स्त्री को बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी थी, जिससे उसके मन में कमोबेश गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर तुम अभी नहीं रुकी तो इस बूढ़े को निर्दयी होने का दोष मत दो, धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा चिल्लाया। लेकिन जहां तक उसके शब्दों का सवाल है, दिव्या ने उन्हें सुना ही नहीं। मौत को दावत दे रहा हूं। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े ने ठंडी सांस ली, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने ही वाला था। लेकिन इसी समय कई हजार झांग आगे शून्य लोक में दिव्या के सिर के ऊपर अचानक एक भंवर प्रकट हुआ। यह भंवर तेजी से घूम रहा था और अपने चारों ओर 100 झांग के भीतर के स्थान को शून्य में बदल रहा था। भीतर से एक गहरा गहरा प्रकाश फूट पड़ा। दिव्या चौंक गया
और सफेद बालों वाला बूढ़ा और धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा भी रुक गया। युवक और उनके पीछे खड़े अन्य लोगों ने ऊपर देखते हुए और भी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही उन्होंने देखा, भंवर धीरे धीरे घूमना बंद हो गया। दूर से ऐसा लग रहा था मानो वहां एक विशाल शून्य क्षेत्र टेलीपोर्टेशन द्वार प्रकट हो गया हो। यह एक विशाल प्रकाश पर्दा था। प्रकाश पर्दे के भीतर से एक दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में कंधों पर लंबे बाल लटकाए, सफेद वस्त्र पहने और एक पतली आभा से भरा हुआ एक युवक खड़ा था। जैसे ही उन्होंने इस युवक को देखा, सफेद बालों वाले बूढ़े और भूरे वस्त्र वाले बूढ़े दोनों की भौहें सिकोड़ लीं, जबकि दिव्या की आंखें चमक उठीं। संप्रदाय गुरु। वह तुरंत बोली, लेकिन बोलने के बाद उसके चेहरे पर कड़वाहट और अपराध बोध छा गया। मुझे माफ करना, उसने धीरे से बुदबुदाया। और दिव्या के शब्दों से उस युवक के साथ साथ दोनों बूढ़ों ने भी उस युवक की पहचान ली। फीनिक्स संप्रदाय के गुरु देव सुबलियाओ। क्या यह फीनिक्स संप्रदाय के गुरु हैं, वही सुबलियाओ जिनके बारे में कई अफवाहें हैं और जिन्हें जेड वॉयर पैलेस के ग्रैंड एल्डर, जो ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, ने व्यक्तिगत रूप से दबा दिया था, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। दोनों वृद्धों ने एक दूसरे को देखा, उनकी हरकतें रुक गईं। उनकी निगाहें देव से मिलीं। एक क्षण बाद प्रकाश के पर्दे के भीतर देव ने दिव्या को अनदेखा कर दिया, लेकिन उन दोनों की ओर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, चाहे दिव्या ने आप सभी को किसी भी कारण से नाराज किया हो, कृपया देव के चेहरे की खातिर उसे इस बार जाने दें। अगर आप सहमत हैं तो देव आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलेगा और भविष्य में आपको एक बड़ा उपहार देकर उसका बदला चुकाएगी। संप्रदाय के गुरु, ऐसी बात नहीं है, वे पहले। दिव्या कुछ समझाना चाहती थीं, लेकिन देव की निगाहें उनसे मिल गईं। दिव्या के आगे के शब्द तुरंत दब गए और केवल सन्नाटा छा गया। देव को इतना विनम्र देखकर दोनों बूढ़े एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर सिर्फ वे होते, क्योंकि देव पहले ही प्रकट हो चुकी थी, तो वे फिर कभी कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन तुम कैसी चीज हो जो अपने चेहरे के बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा मात्र 8 धारा वाला संप्रदाय किस भारी उपहार का बदला चुका सकता है? सच कहूं तो तुम्हारे जैसे किसी के लिए तुम्हारे चेहरे की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे चेहरे पर भी मैं, शादाब, उस पर पैर रख दूंगा और उसे बुरी तरह कुचल दूंगा। युवक की बात सुनते ही दोनों वृद्धों की पलकें झपक गईं और उनके मन में एक बुरा पूर्वाभास जाग उठा। फीनिक्स संप्रदाय इस जगह से कई 10,000 ली दूर है। अगर वह सचमुच स्थानांतरित हो गया है और अमर भूमि संप्रदाय के संप्रदाय परिसर पर कब्जा कर लिया है, तब भी वह यहाँ से 10,000 ली दूर है। 10,000 ली की दूरी पर फिर भी वह शून्य क्षेत्र में एक भंवर को सीधे संघनित करने और स्वयं को प्रकट करने के लिए ऐसी अद्भुत विधि का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि इन दोनों ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर वृद्धों ने भी स्वीकार किया कि वे ऐसा करतब नहीं कर सकते। इसके अलावा जब देव प्रकट हुआ तो वह स्पष्ट रूप से बहुत विनम्र था। उसने कभी यह नहीं पूछा कि वे दिव्या का पीछा क्यों कर रहे थे, न ही उसने कोई धमकी दी। चाहे देव को दिव्या के मारे जाने का डर था या फीनिक्स संप्रदाय की ताकत रुई संप्रदाय से कम थी, कम से कम देव ने तो दिखा दिया था कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वे तथाकथित भविष्य में भारी इनाम की बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन वे जानते थे कि कम से कम देव उन्हें यारुई संप्रदाय को फिर से परेशान नहीं करेगा। ऊपर बताए गए सभी कारणों को मिलाकर जब देव प्रकट हुआ और बोला, तो दोनों वृद्धों ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं और थोड़े विनम्र दिखाई दिए। लेकिन उनकी विनम्रता को सीधे युवक शादाब ने तोड़ दिया। शादाब को ड्रैगन देव लोक या ड्रैगन देव लोक शिखर की कभी परवाह नहीं थी,
न ही उसे इस बात की परवाह थी कि दूसरा पक्ष किस तरह के संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि जब तक दूसरा पक्ष 5वीं श्रेणी का संप्रदाय नहीं था तब तक यही काफी था। उसका एक पिता था जो छद्म सम्राट लोक के नीचे लगभग अजेय था। उसके पिता ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर वह ड्रैगन सम्राट तक पहुँच जाता है तो वह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। अगर वह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाता लेकिन छद्म सम्राट क्षेत्र तक पहुँच जाता है तो कम से कम उसके बाद के 1000 वर्षों तक वह ड्रैगन सम्राट के बाद सबसे अजेय व्यक्ति होगा। शादाब के लिए, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, चाहे आपका साधना क्षेत्र कोई भी हो, इस युग में जहां ड्रैगन सम्राट प्रकट नहीं होते थे, ड्रैगन सम्राटों को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। छद्म सम्राट शिखर पर थे और ड्रैगन देवताओं को शक्तिशाली माना जाता था। उसके ऊपर एक बादल था जो एक बार ऊपर चढ़ने पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली हो जाता। यह बादल उसका पिता था। अपने पिता और रुई संप्रदाय के साथ वह मुसीबत खड़ी कर सकता था और जहां भी उसकी नजर पड़ती सभी चींटियों को अपना सिर झुकाना पड़ता था। इसलिए वह निडर था। जहां तक फीनिक्स संप्रदाय जैसे 8वें दर्जे के संप्रदाय की बात है तो वह अपने अधीनस्थों जैसे इन 2 बूढ़ों से आसानी से उन्हें भगा सकता था। देव जैसे ड्रैगन गॉड लोक शिखर व्यक्ति के लिए भले ही वह संप्रदाय गुरु ही क्यों न हो, उसके पास अपने पिता द्वारा दी गई कई जीवन रक्षक विधियां थीं। अगर कोई उसे छूने की हिम्मत करता तो एक बार जब ये जीवन रक्षक विधियां लागू हो जाती तो ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधक को भी गंभीरता से पुनर्विचार करना पड़ता। तुम्हारे एक साधारण से शब्द से तुम इस युवती को बख्श देना चाहते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम हो क्या आखिर? शादाब ने उस युवती को अपनी बाहों में थामे हुए शांत और बेफिक्र चेहरे के साथ बात जारी रखी। उसके पीछे सभी ने उसे घेर लिया और वह उनके बीच खड़ा था। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। अगर कोई उसकी साधना की उपेक्षा करता तो वह सचमुच एक मजबूत व्यक्ति जैसा दिखता था। और उसके ये शब्द कहने के बाद धूसर वस्त्रधारी वृद्ध और श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने मन ही मन आह भरी, यह जानते हुए कि आज का मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकता। दूसरी ओर दिव्या ने शादाब को, खासकर शादाब की बाहों में मौजूद आकर्षक महिला को तीखी नजरों से देखा और दांत पीसते हुए कहा, अर्पिता, मेरी एकमात्र निराशा यह है कि हान परिवार ने तुम जैसी कुतिया को पीछे छोड़ दिया। उस समय हान परिवार और मेरे राजरक्षक परिवार ने आपस में झगड़ा किया था और अमर भूमि संप्रदाय को बाहर निकाला था। अब जब मैंने तुम्हारे हान परिवार का नाश कर दिया है तो तुम इस कुतिया ने खुद को रुई संप्रदाय के आलिंगन में डाल दिया है। बहुत पहले ऐसी अफवाहें थीं कि तुमने 13 साल की उम्र में अपना कौमार्य खो दिया था और 15 साल की उम्र तक तुम सैकड़ों पुरुषों के साथ अंतरंग हो चुकी थी। तुम्हारे हान परिवार में भी दर्जनों पुरुषों ने तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे। तुम जैसी रंडी तो शायद किसी मर्द की बाहों में ही मर जाएगी। तुम बकवास कर रही हो। शादाब की बाहों में बैठी औरत ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जिससे दुष्ट क्यूई प्रकट हुई। और जब युवक ने ये शब्द सुने तो उसकी भी भौहें तन गईं और औरत को देखते ही उसकी आंखों में हत्या का भाव उभर आया। इस जानलेवा इरादे को भांपते हुए अर्पिता ने झट से कहा, भाई शादाब, उसकी बकवास मत सुनो। भाई शादाब के आलिंगन में होना अर्पिता का सौभाग्य है। भाई शादाब, कृपया उसकी बदनामी पर विश्वास मत करो। वह बस इसलिए ईर्ष्या कर रही है क्योंकि भाई शादाब उसे मेयर की तरह गले नहीं लगा सकते, इसलिए वह ऐसी बकवास कर रही है। भाई शादाब? अर्पिता? हाँ हाँ हाँ। दिव्या जोर से हंस पड़ी। ऐसे बेशर्म शब्द और उपाधियां सिर्फ तुम जैसी बदचलन औरत ही बोल सकती है। अब तुम्हें देखकर भी मेरी आंखें गंदी हो जाती हैं।
अब तुम्हें इतना तीखा बोलने की जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम भाई शादाब के बिस्तर पर लेटे होगे। जब अर्पिता ने दिव्या को देखा तो उसकी भौहों के बीच की दुष्ट ची और भी घनी हो गई और उसके दिल में अनथीन नफरत और जबरदस्त गुस्सा फैल गया। दिव्या ने हान परिवार का सफाया कर दिया, लेकिन अर्पिता शादाब के साथ शहर में टहल रही थी और इस तरह इस मुसीबत से बच गई। दिव्या, क्या तुम अटल नहीं हो? क्या तुम पवित्र नहीं हो? कोई बात नहीं। एक बार जब तुम भाई शादाब के बिस्तर पर हो जाओगी तो मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी कि भाई शादाब की सेवा कैसे करनी है। शायद तब तक तुम्हें मेरा शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा, अर्पिता ने आगे कहा। और उसके शब्दों ने शादाब के दिल में इच्छा और दुष्ट ची को पूरी तरह से जगा दिया। शादाब ने दिव्या के दुबले पतले शरीर को देखा। उसकी आंखें लगभग आग उगल रही थीं और उसने धूसर वस्त्रधारी वृद्ध और श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध से कहा, दो कुल के बुजुर्गों, मेरे पिता ने मुझे जो समय दिया है वह सीमित है। अगर मैं समय पर संप्रदाय में वापस नहीं आ सका तो दोनों कुल के बुजुर्गों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। काश। यह सुनकर दोनों ने आह भरी और सिर हिलाया, और जब उन्होंने देव की ओर देखा तो उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। संप्रदाय गुरुदेव, किसी और की छत के नीचे रहकर कोई केवल निर्णयों का पालन ही कर सकता है। क्षमा करें। दोनों ने अपनी मुट्ठियां हल्के से भींच लीं, फिर दिव्या की ओर देखा। उनकी आंखें ठंडी थीं। तुम्हें इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। देव के शब्द शांत रहे। ऐसा लग रहा था कि दिव्या के आसन्न पकड़े जाने से उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। उसके शब्दों में ठंडक का आभास था जिसे दोनों वृद्ध पुरुष समझ सकते थे। इसी ठंडक ने उनके माथे पर हल्का सा बल डाल दिया। फिर उन्होंने देव की उपेक्षा की और सीधे दिव्या की ओर चल पड़े। दिव्या का रंग थोड़ा बदल गया। उसकी चोटें पहले से ही बहुत गंभीर थीं और उसके पास न तो कोई औषधि की गोलियां थीं, न ही कोई आत्मा के पत्थर और न ही कोई अन्य सामग्री। अगर वह भागती रही तो अंततः वह एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएगी। संप्रदाय गुरु। जैसे ही दिव्या भागी, उसने अपना सिर उठाया और प्रकाश पर्दे में देव को देखा। दिव्या ने साधना के लिए संप्रदाय गुरु का धन्यवाद किया, लेकिन दिव्या को आज अपने किसी भी काम का पछतावा नहीं है। दिव्या को बस यही उम्मीद है कि संप्रदाय गुरु फीनिक्स संप्रदाय के लिए दिव्या के प्रयासों का सम्मान करते हुए दिव्या के शरीर को संप्रदाय में वापस लाएंगे और उसे फीनिक्स संप्रदाय के नीचे दफना देंगे। दिव्या का अब कोई घर नहीं है। फीनिक्स संप्रदाय ही दिव्या का घर है। एक लाश। हाँ, क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ? अगर मैं नहीं कहूँ कि तुम मर सकती हो तो तुम मर नहीं सकती। हालांकि तुम ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारा फिगर लाजवाब है, भरे हुए वक्ष और सुडौल नितंबों के साथ, और तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड रियल पीक साधना भी है। मैंने अब तक कई महिलाओं के साथ खेला है, लेकिन ड्रैगन गॉड रियल पीक वाली तुम पहली हो। शादाब खिलखिलाकर हंसा और बोलने के बाद उसने प्रकाश स्क्रीन में देव की ओर देखा। क्या यह तुम हो फीनिक्स संप्रदाय के गुरु? देव सुबलियाओ, तुम्हारा नाम शादाब है ना? देव भी बोला, उसकी आवाज अभी भी शांत थी। यह युवा गुरु है। शादाब ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम इस युवा गुरु को धमकाना चाहते हो? तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो। यह औरत सिर्फ तुम्हारी अधीनस्थ है, तुम्हारी स्त्री नहीं। अगर वह सचमुच तुम्हारी स्त्री भी होती तो उसे कुछ दिनों के लिए मुझे उधार देने में क्या हर्ज है? खेल खत्म होने के बाद मैं उसकी लाश को फीनिक्स संप्रदाय को सुरक्षित लौटा दूंगा।